यहाँ मेरी टीम में एक मेरे दोस्त ने क्या नाम बताया था, क्या बोलते हैं रोटी को जब लपेटते हैं उसमें? कुगू। पंजाबी में जब रोटी के अंदर सालन या बोटी लपेट के दी जाती है तो उसको कुगू भी कहते हैं कि पुत्र ए कुगू खा ले जाके। So this is also like a kugu. So we are making these kugus with flavors of the world. अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो, मैं हूं सरमद खूसट और आप देख रहे हैं खूसट इन द किचन रमजान स्पेशल। These special Ramzan episodes are brought to you in association with Coca-Cola Pakistan. Coca-Cola Pakistan पिछले 2 साल से रिस्क फाउंडेशन के साथ पार्टनर कर रहा है फॉर अ वेरी नोबल कॉज। एवरी कोक दैट यू बाय, उसके बदले में एक फ्री मील मिलता है नीडी और मुस्तहिक लोगों को। रिस्क फाउंडेशन बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं और अगर आप इनकी इस नोबल कॉज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। रमज़ान का बहुत बड़ा एक मैसेज है शेयरिंग एंड केयरिंग फॉर ईच अदर। सो हमें उन लोगों की तरफ ज़रूर देखना है जो मुस्तहिक हैं, जिनको हमारी मदद की या हमारे साथ की ज़रूरत है। सो लेट्स कीप द स्पिरिट ऑफ रमज़ान अलाइव और हम शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में जनाब मैं कर रहा हूँ फ्यूजन यानी इम्तजाज। एक मिक्स है जिसमें फ्लेवर्स ऑफ द वर्ल्ड को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रेसिपी मैंने अपने एक बहुत फेवरेट शेफ से चुराई है, उनका नाम है गॉर्डन रैम्जे और इसमें जनाब टोर्टिया या टोर्टिला जैसे इसको लिखते हैं, टोर्टिया के रैप्स बनाएंगे और डिफरेंट फ्लेवर्स को फ्यूज करेंगे और साथ में हम वन ऑफ द ग्रैंड मास्टर्स ऑफ सिनेमा अल्फ्रेड हिचकॉक की रिबेका पे गपशप लगाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर एपिसोड और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं वो हैं तीन से 4 स्टेजेस में ये रेसिपी बनेगी जी और उन्हीं 3-4 स्टेजेस में मैं आपको बताऊंगा कि वो पर्टिकुलर फ्लेवर हमने दुनिया के किस खित्ते से चोरी किया है। सबसे पहले हम चलते हैं जी थोड़ा सा मेडिटेरेनियन की तरफ। चिकन ब्रेस्ट्स हैं जी ये 2 अदद, वॉश्ड एंड ड्राइड। आप चाहें तो इसको ज़रा फोक से प्रिक भी कर सकते हैं, इसको डॉक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त चाह रहा हूं कि मैं इसके अंदर सिर्फ कुछ स्लैशेस लगाऊं। सो कुछ स्लैशेस लगाते हैं ताकि चिकन ब्रेस्ट के अंदर तक सारा मसाला चला जाएगा जनाब। सबसे पहले और इसमें जाएगा जी ये बॉल्ज़ामिक विनेगर और अब मैं पहनूंगा जनाब आली एक अदद दस्ताना, क्योंकि चिकन जो है उसके अंदर इस मैरिनेड को अच्छे से हमें मसाज करना होगा ताकि फ्लेवर उसके अंदर तक चला जाए। अच्छा जी, इसको करते हैं मिक्स अच्छे से। बहुत थोड़ा सा मैं ऑयल ताकि ज़रा मसाला अच्छे से रब हो सके मैं लेने लगा हूँ, से अबाउट अ टीस्पून ओनली। इसकी सीजनिंग डेफिनेटली जी थोड़ी सी मैं हल्की रख रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसके साथ बहुत से और फ्लेवर्स अभी ऐड होने हैं। सो डोंट वरी अबाउट कि ये ब्लैंड ना लगे, मगर आपने इसको ज़रा माइल्ड की तरफ ही रखना है वरना बहुत से जायके आपस में लड़ना भिड़ना शुरू हो जाएंगे। ऑल राइट जी, सो दिस चिकन इज नाउ कोटेड प्रॉपरली इन दिस मसाला, इन दिस मैरिनेड दैट आई मेड। और इसको अगर आप कुछ घंटे के लिए फ्रिज में रख सकें, ओवरनाइट भी रख सकें, दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो। अदरवाइज आप इसको जितनी देर दे सकें अच्छा है। आई थिंक आई विल गिव इट अबाउट 15-20 मिनट्स। आई एम पुटिंग इट ऑन द साइड। हाँ जी, तो मुर्गी के अंदर हमने कुछ मेडिटेरेनियन और कुछ अपना देसी टच देते हुए मिर्चें डाल के उसको साइड पे कर दिया। उसके ऊपर थोड़ी सी पेपर जानी थी जो मुझे भूल चुकी है, मैं हल्की सी पेपर भी उसके ऊपर डालने लगा हूँ, थोड़ी सी पेपर इन एनी केस आप बाद में भी डाल सकते हैं, पेपर का फायदा ये है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू लेट इट बी नाउ
एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स फार ईस्ट। हम जा रहे हैं कोरिया की तरफ, और ये ऑथेंटिक किमची ऑफ कोर्स नहीं बनेगी। किमची इज लाइक अ वेजिटेबल पिकल जो कि कोरिया में हर खाने के साथ खाया जाता है और भी जगहों पे। तो हम उसका एक झटपट वर्जन बनाएंगे फॉर आवर रैप। चुकंदर जो है वो अपना रंग, खूबसूरत सा जो लाल रंग है, वो बहुत जल्दी छोड़ देता है, तो इसलिए उसको मैं अलहदा पिकल करूंगा। और प्याज और बंद गोभी को, इसकी जगह पे आप लेटस भी यूज कर सकते हैं, जो आपके पास मौजूद हो, उसको मैं इकट्ठा करूंगा। लेट्स पुट द बंद गोभी एंड द प्याज। ड्राई दाना ये क्वार्टर ऑफ अ टी स्पून, हाफ अ टी स्पून ऑफ मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। यूजुअली इसमें राइस विनेगर यूज होता है, लेकिन आप व्हाइट विनेगर भी यूज कर सकते हैं, सो मैं व्हाइट विनेगर यूज करने लगा हूं। काफी सारा जाएगा, जिसमें ये अच्छी तरह डूब सके। डूबने से मुराद मेरी थी कि ड्रेंच हो सके, बहुत ज्यादा भी नहीं। पिकल होने में मदद देने के लिए हम डालेंगे इसमें अब थोड़ा सा नमक। बस ये तकरीबन सारी जब उसमें ड्रेंच हो जाए अच्छे से सिरके के अंदर, तो आपने इसको भी साइड पे कर देना है। अगेन, इसको आप जितनी देर छोड़ सकें अच्छा है, लेकिन मैं आपको झटपट वाला तरीका बता रहा हूँ, और इसीलिए इसको बहुत फाइनली काटा गया है। किमची में आमतौर पे सब्जी जरा मोटी मोटी होती है। चुकंदर गोज हियर, सॉल्ट, कुटी लाल मिर्च, पाउडर्ड मिर्च, राई दाना एंड विनेगर। जनाब, जब इसको भी अच्छे से आप भिगो दें, ड्रेंच कर दें सिरके के अंदर। ये क्या है? ओह, देयर इज अ बंद गोभी। तो फिर इसको भी आपने साइड पे रख देना है। ये बेसिकली दो तरह के पिकल्स हैं हमारे। नाउ जी, सो 2 स्टेजेस आर डन, लाइक 2 बिट्स आर डन, और अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं कोरिया से थोड़ा मजीद ऊपर। कोरिया से मजीद ऊपर जाएंगे, और ये जो मेरी दोस्त है जिसका नाम है वसाबी। अब वसाबी क्या है जी? ये जापानी एक मसाला कह लीजिए, इट्स अ प्लांट, और इसकी क्या खासियत है कि ये बहुत तेज़ होता है। इस जैसी किक मेरा ख्याल है मैंने किसी और स्पाइस में नहीं देखी। ये सुशी के साथ खाया जाता है, जापानी खाने में इसका इस्तेमाल होता है। ये आपको बहुत आसानी से नहीं, लेकिन नीम आसानी से मिल जाएगी। अब ये पेस्ट फॉर्म में भी मिलती है और पाउडर फॉर्म में भी मिलती है। उसमें आपको पानी मिलाना होता है। ये पाउडर फॉर्म में थी, जिसमें मैंने पानी मिलाया है। सो दिस इज वसाबी। व्हाट आई एम गोइंग टू मेक इज हनी एंड वसाबी मेयोनेज़। अगेन जी, क्वांटिटीज़ और रेशियोज आपकी मर्जी पे हैं, लेकिन ये बहुत तेज़ होती है। सो इसको आप पहले से ज़रा ट्राई कर लें रोज़े के बाद या रोज़े से पहले, कि कितनी तेज़ी आपको चाहिए। This wasabi mayonnaise is also ready, wasabi honey mayonnaise। अब हम 10 मिनट का वक्फा लेते हैं और उतनी देर गप लगाते हैं रिबेका के ऊपर। तब तक मेरे पिकल्स और जो चिकन है वो अच्छे से मैरिनेट और सोक होते रहेंगे। रिबेका, Alfred Hitchcock, one of the grand masters, one of the pioneers of cinema। अल्फ्रेड हिचकॉक के बगैर सिनेमा की तारीख अधूरी है। अगर अल्फ्रेड हिचकॉक ना होते, फिल्म मेकिंग में बहुत सी स्टाइलाइज्ड फिल्म मेकिंग, बहुत सी टेक्निक्स के अंदर रेवोल्यूशन ना आई होती। क्वांटिटी की बात करें तो अल्फ्रेड हिचकॉक ने बेतहाशा फिल्में बनाई। हर फिल्म की एक अपनी सिग्निफिकेंस है। हर फिल्म के अंदर वो बाउंड्री को पुश करते हैं। हर फिल्म के अंदर वो टेक्निक से खेलते हैं। हर फिल्म के अंदर वो नैरेटिव के अंदर कुछ नया नया ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेजरली नोन फॉर द मिस्ट्री, सस्पेंस एंड द थ्रिलर जॉनरा। बट अल्फ्रेड हिचकॉक की एज अ स्टोरी टेलर सबसे बड़ी बात यह है कि समहाउ वो उस जॉनरा के बिल्कुल मोहताज या उसके विक्टिम नहीं बनते। वो उसके अंदर भी बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एंड समहाउ द कैरेक्टर, द आर्क्स, द स्टोरी टेलिंग, दैट रेन्स सुप्रीम। सो कमिंग टू रिबेका, मेरी बहुत सी अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्में जो हैं वो बहुत बहुत पसंदीदा है मेरी, लेकिन रिबेका की कुछ ख़ास बात है। रिबेका इज़ बेस्ड ऑन अ बुक, डैफ्नी डू मॉरियर का नावल है, और इसको हिचकॉक ने अपनी पहली अमेरिकन फिल्म के तौर पे बनाया। उससे पहले वो इंग्लिस्तान में फिल्में बनाते थे, लेकिन अमेरिका यानी हॉलीवुड जाके जो पहली फिल्म उन्होंने बनाई विद दिस बिग प्रोडक्शन हाउस सेल्ज़निक के साथ, जो कि गॉन विद द विंड और ऐसी फिल्में बना चुके थे। सो रिबेका एक
इंटरेस्टिंग सी तिकोन है, बल्कि आई थिंक इट्स अ स्क्वायर। तिकोन यूं है कि मिस्टर डी विंटर जो हैं वो विडोअर हैं, यानी उनकी बेगम फौत हो चुकी हैं और फिर उनको एक नई मोहब्बत होती है। और ये जो नई मिसेस डी विंटर हैं ये एक सीधी सादी सी जवान उम्र और काफ़ी क्या कहना चाहिए नाजुक सी भोली भाली सी खातून है। और जो उनकी पुरानी बेगम है जो फौत हो चुकी हैं, जिनका नाम रिबेका था, जिसके ऊपर ये टाइटल है फिल्म का, वो किस तरह से मरने के बावजूद हॉन्ट करती हैं विदाउट फिजिकली बीइंग देयर। यू नेवर एवर सी रिबेका ऑन स्क्रीन, लेकिन रिबेका की मौजूदगी, वो जो घर है, वो जो मैंशन है, इस अमीर आदमी की, एरिस्टोक्रेटिक किस्म का एक आदमी है, उस घर का नाम है मैंडले। और वहाँ पे जब ये आती है लड़की शादी के बाद, तो फिर किस तरह से ये ट्रायंगल एक स्क्वायर में तब्दील होती है। और वो स्क्वायर किस तरह बनता है कि मिसेस डैनवर्स जो उस घर की हाउसकीपर हैं, वो ऑब्सेस करती हैं रिबेका के साथ और समहाउ वो उसकी जगह पे यानी मिसेस डिवेंटर के रूप में किसी और को देख नहीं सकती। सो हाउ शी प्लॉट्स दीज ट्रबल्स एंड दीज सिचुएशंस जो कि कभी बहुत एम्बैरेसिंग भी हो जाती हैं फॉर द न्यू मिसेस डिवेंटर। लेकिन क्या कमाल है अल्फ्रेड हिचकॉक का कि एक ऐसी फिल्म या एक ऐसी कहानी जो कि बड़े आराम से एक सतही सी वो कहानी बन जाती कि जी एक घर है और उसमें एक बदरू भटक रही है या वो लड़की को बॉदर कर रही है और वो सिर्फ एक हॉरर फिल्म बन जाती। लेकिन अल्फ्रेड हिचकॉक रिटेन्स दिस वेरी डेलिकेट रोमांस, दिस साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो कि कहीं कहीं इट्स ऑलमोस्ट ईरी, इट्स क्रीपी, बट इट डजंट फॉल इनटू द स्टैंडर्ड टिपिकल हॉरर जॉनरा। सो ये कहानी अब किस तरह अनफोल्ड होती है, किस तरह से फिर अब एक शक पड़ता है कि मिस्टर डिविंटर जो हैं वो कहीं कातिल तो नहीं है रिबेका के, एंड देन यू नो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। डैफ्नी डू मॉरियर के साथ अल्फ्रेड हिचकॉक की यानी उनकी लिखाई के साथ मेरा ख्याल है एक बहुत ज़्यादा फैसिनेशन थी। दिस इज़ नॉट द ओनली फिल्म दैट ही इज़ बेस्ड ऑन हर राइटिंग्स। द बर्ड्स जो है वो भी डैफ्नी डू मॉरियर की शॉर्ट स्टोरी पे बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव रेड, देयर इज़ डेफिनेटली सम बिग डिपार्चर जो कि कहानी से किया गया टूवर्ड्स द एंड, और वो खुसूसी तौर पे अमेरिकन ऑडियंस को और अमेरिकन सेंसर्स को और प्रोड्यूसर्स को मद्देनज़र रखते हुए। सो उससे ये भी साबित होता है जी कि एक फिल्म मेकर के पास फ्रीडम होता है, लेकिन एक हद तक होता है। सो एंड किस तरह से चेंज किया गया मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज दैट इज़ अ बिग सॉर्ट ऑफ ट्विस्ट इन द स्टोरी। परफॉर्मेंसेस की बात करें, लॉरेंस ओलिवियर, जोएन फॉन्टेन, मतलब just that pairing is legendary, of course. And these two big stars come together, and when you see them on screen, there's magic, there's steam, there's heat on screen, and the romance between them is amazing. And Judith Anderson as Mrs. Danvers, I mean, वो भी एक क्या कमाल कैरेक्टर बन गया। मतलब लिटरेचर में भी वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि उस कैरेक्टर की अजीब सी लेयर्स हैं। शी ऑब्सेसेस विद द डेड रिबेका like a mother, like a lover, like a, I don't know, like an obsessive lover actually। और वो फिर किस तरह से ऑलमोस्ट कहानी को अपनी तरफ ले आती हैं। वो आप कहानी आपको लगता है कि ये रिबेका और उनकी कहानी है, और वो किस तरह से फाइट कर रही हैं उस चीज़ को कि ये मरने के बाद भी जगह उसी की है, मैंडरले में कोई और आ नहीं सकता। रिबेका को कई दफ़ा दोबारा बनाने की कोशिश की गई। अभी रिसेंटली भी नेटफ्लिक्स ने इसका एक रीमेक बनाया, जिसमें क्रिस्टीन स्कॉट थॉमस हैं, आनी हैमर हैं, लेकिन समहाउ बात नहीं बनी। मुझे नहीं लगता जो अल्फ्रेड हिचकॉक ने बना दिया वो एक और ही चीज़ है। मैंने भी एक बहुत ही नाकारा सी कोशिश की थी 2009 में, ज़ीनिया के नाम से मैंने एक सीरियल बनाया था जो पाकिस्तान टेलीविज़न पे चला था, और वो भी रिबेका की अडेप्टेशन थी। नहीं, बात नहीं बनी थी। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने एक बहुत कच्ची सी अटेम्प्ट की। बट इफ़ यू हैव नॉट रेड द बुक, इफ़ यू हैव नॉट seen the film, I am sure you are missing out on some great literature and great cinema. चलते हैं हम अपने फ्यूजन रैप्स की तरफ और उनको अब रैप करते हैं। लेंगे जी एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन और रखेंगे चूल्हे पे, और चूल्हे को हम रखेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर, नॉट टू हाई। और अब हम लेंगे अपना चिकन, थोड़ा सा ऑयल जाएगा, बहुत ज़्यादा आपने इसको फ्राइंग नहीं करनी। चिकन ब्रेस्ट की दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि वो बहुत जल्दी पक जाती है। तो हम इसको दोनों साइड्स पे 3 से 4 मिनट मैक्सिमम, डिपेंडिंग ऑन कि वो कितनी थिक है, 3.5 minutes on each side।
थोड़ी पेशेंस। तब तक एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में ऑफ कोर्स डिफरेंट कल्चर्स में उनकी आबो हवा के मुताबिक, वहाँ जो उग रहा है उसके मुताबिक लोग मुख्तलिफ तरह के खाने खाते हैं, लेकिन खानों की भी बुनियादी जो एक साइंस है वो वही रहती है। तो मैं सोच रहा था कि ये जो फ्यूजन रैप है ये बेसिकली क्या है। सो रोटी, टोटिया, जो कि आटे से भी, यानी जो आपका रेगुलर आटा होता है उससे भी बन सकता है, ये मेज़ से भी बन सकता है, यानी छल्ली जो होती है हमारी कॉर्न, उससे भी बनता है टोटिया। और उसके अंदर जाएगी जी बोटी, बोटी के साथ जाएगी कुछ सलाद, और उसके अंदर बीच में हम लगाएंगे मेयोनेज़। तो ये तो रोटी बोटी सलाद रायता टाइप एक कॉम्बिनेशन है। और इसको आप बस ऐसा ही समझिए कि इसमें आप भी जो एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ मेरी टीम में एक मेरे दोस्त ने क्या नाम बताया था, क्या बोलते हैं रोटी को जब लपेटते हैं उसमें? कुगू। पंजाबी में जब रोटी के अंदर सालन या बोटी लपेट के दी जाती है तो उसको कुगू भी कहते हैं कि पुत्र ए कुगू खा ले जाके। सो दिस इज ऑल्सो लाइक अ कुगू। So we are making these kugus with flavors of the world. Okay जी, so now it's time to turn it over. Oh nice. आप देख सकते हैं कि उस पर एक अच्छा सा चार आया है, और इसको आपने मज़ीद ऑयल नहीं डालना, ये बिल्कुल चार ही चाहिए, ऑलमोस्ट से some barbecued type or just you know. हाँ जी, so about 4 minutes on this side and if you can see इस पे भी एक बहुत अच्छा सा चार आ चुका है। करते हैं जी चूल्हा बंद। और जब भी आप चिकन को इस तरह पकाएं या गोश्त को आप रोस्ट करें, सो एक और चीज़ जो मैंने नोट की है और बहुत से शेफ्स भी कहते हैं कि जब गोश्त पक जाता है आप उसको थोड़ी देर के लिए इस तरह की, यानी शैलो फ्राइंग या सीयरिंग या चारिंग करें उसकी, तो उसको थोड़ी देर के लिए अब रेस्ट करने देना है। आपने फ़ौरन इसको नहीं काटना, लेट इट रेस्ट सो दैट उसका टेम्परेचर और उसके फ्लेवर्स जो हैं वो आपस में ज़रा कुछ मज़ीद मफ़ाहमत कर सकें। तवा जब अच्छे से गर्म हो जाए तो मैं इसको सेंकूंगा। टोर्टिया किधर से आया? टोर्टिया आया मेक्सिको से, और मेक्सिको में इस तरह की रोटी के साथ बहुत कुछ किया जाता है, यानी ये उनकी स्टेपल एक डाइट का हिस्सा है। और इसको आप थोड़ा क्रिस्प करके भी खा सकते हैं। जो टाकोस होते हैं वो क्रिस्प होते हैं, वो हार्ड टाकोस भी होते हैं, सॉफ्ट टाकोस भी होते हैं। और टोर्टिया को भी इसी तरह आप सॉफ्ट रैप में भी और थोड़े से क्रिस्प रैप में भी बना सकते हैं। गरम गरम टोर्टिया को लेके अगर आप ये जो बेलन है इसके साथ थोड़ी देर के लिए यूं पकड़ के रखेंगे और इसको सिर्फ रूम टेम्परेचर पे लाते हुए आप पकड़े रखें, तो फिर ये एक मज़े की चीज़ बनेगी। ये सॉफ्ट रैप नहीं, ये कुरकुरा वाला रैप बनेगा। सो पकड़ के रखिए कुछ देर। तो ये जब ठंडा हो जाता है तकरीबन इस वक्त तक, तो आप देखिए इसके साथ क्या हुआ, ये इस तरह का कुड़कुड़ा सा बन गया। सो इसके अंदर हम एक सॉर्ट ऑफ ओपन रैप की तरह, टाको की तरह इसको हम खा सकते हैं। सो दिस इज वन वे, द अदर इज द सॉफ्ट वन, जो कि ये है, और ये भी पक गया। ये खुलना भी शुरू हो गया थोड़ा सा, थोड़ी देर इसको और पकड़ के रखना था। बाय द वे, आए जी चिकन के अब हम करेंगे स्लाइसेस जी। चिकन अच्छे से पक गया है, वो जूसी भी है और बहुत ड्राई भी नहीं हुआ। दैट इज अ गुड साइन। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ टिक्का टाइप उसकी जो टेक्सचर है, ठीक। और फिर वही निशानी जो मैंने को बताई थी कि चिकन जब पक जाता है तो उसका सारा पिंक कलर अंदर से गायब हो जाता है, लेकिन अगर ओवर कुक हो जाता है तो फिर ये बहुत ड्राई हो जाता है। तो इट इज़ अ वेरी डेलिकेट नाजुक गेम। हाँ जी, तो अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने विनेगर के अंदर डबो के रखा हुआ था, इसके अंदर से एक्सेस पानी निकालना है आपने सारा। सो लाइक दिस, पानी और सिरका जो इसके अंदर था, आई एम गोइंग टू ड्रेन इट, क्योंकि मैंने बताया कि ये क्विक किमची है, जितना आप अच्छे से ड्रेन कर सकें उतना अच्छा है। सो मोस्ट ऑफ इट नीड्स टू बी ड्रेन्ड आउट। ये प्याज और कैबेज आ गया, और अब हम करते हैं चुकंदर को। ऑलराइट, आपने लिया जी टोटिया को। खुले दिल से, घबराए बगैर आपने इस पे लगानी है ये वसाबी हनी मेयोनेज़। अगेन आपको जितना
ठुस्सा हुआ पसंद है उतना ठुस्सा हुआ बना लें, अगर लाइट पसंद है लाइट बना लें. Then you put some of this kimchi-ish thing that I have made and some of the beetroot and now some more wasabi mayonnaise like that. अब मैं इसको कोशिश करूँगा कि ये अच्छे से रैप हो सके. So and that's about it. That is my soft wrap. Now I go for my hard tortilla. Same thing. And there we are. अब करते हैं जी थोड़ी सी सफाई सुथराई और इसको प्रेजेंट करके आपको दिखाते हैं. I present to you my fusion tortilla wraps with a ठंडी ठार Coke. तो जनाब ये गॉर्डन रैमसे की रेसिपी मैंने देखी थी. उसमें जो कुछ उन्होंने किया मैंने उसके अंदर कुछ अपने पास से भी रला मिला लिया है कुछ टेक्निक्स को. सो द आइडिया इज कि यही रोटी बोटी और सलाद और बीच में कोई सॉस या रायता इसके साथ हम जब बनाते हैं हम उसको पराठा रोल भी कहते हैं. शवारमा भी इसी तरह बनता है. सो आप चाहें तो इसके अंदर कुछ भी अपनी तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं. सो आई होप यू लाइक दिस रेसिपी एंड आई होप यू विल ट्राई इट. Do let us know how you are feeling about, how you are liking our episodes. So आपसे मुलाकात होगी एक दिन के वक्फे के बाद एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी और किसी फिल्म के ऊपर गपशप के साथ. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए. खुदा हाफिज.